हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो हम चर्चा कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। और वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या है पहले ये समझिएगा, क्योंकि जो टाइटल है वो आपने देखा लिखा हुआ है गुड न्यूज़ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, दोनों बताऊंगा आपको। देखिएगा, सबसे पहली बात खबर क्या है, खबरों पे बात करते हैं। खबर यह है कि 1 मई 2021 से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है। और ये सेविंग बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चेंज हो रहे हैं। पहले ये 7% थे, बाद में 6% हुए और अब ड्रास्टिकली 50% के आसपास रिड्यूस हो रहे हैं। अगर हम बेसिस देखें जो नॉर्मल 1 लाख तक के अकाउंट हैं तो वहाँ पर तो एक सिग्निफिकेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो पहले बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा क्या। पहले 6% था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा बैलेंस रखते थे। अब 1 लाख तक के अमाउंट पर 4% का इंटरेस्ट जो है मिलेगा, केवल 4%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया। 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर 1 लाख तक का अमाउंट है। 1 से 10 लाख के बीच में 4.5% है। तो ध्यान रखिएगा कि जो 1 लाख वाला अमाउंट है उस पर तो मिलेगा 4%। और मान लीजिएगा आपका पैसा 5 लाख जमा है तो 1 लाख पे तो मिलेगा 4%। और 1 लाख और 10 लाख के बीच में है उस अमाउंट पे मिलेगा 4.5%। तो यानी कि आपको इफेक्टिवली 4.5 से भी कम आ गया। 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में मिलेगा 5%। लेकिन ध्यान रखिएगा जो शुरू का 10 लाख है उस पर वैसे ही कैलकुलेशन होगी जैसे भी आपको मैंने बताई। और 2 करोड़ तक के लिए फिर 5%। 2 करोड़ से 10 करोड़ बस। अब ये रेट 5 से ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 करोड़ से 10 करोड़ पे 4%, 10 करोड़ से 100 करोड़ पे 3.5% और 100 करोड़ से ज़्यादा 3%। तो ये कर दिए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली बैलेंस पर कैलकुलेट होगा, लेकिन हर क्वार्टर में इसको पे किया जाता है। तो अब ये तो ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगा नहीं होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। तो ये बुरी खबर किन के लिए है, जो लोग सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं और काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है सेविंग बैंक के अंदर रखते हैं, या उनको जो है काफ़ी ज़रूरत पैसे की होती है क्योंकि उनकी कोई एक वन टाइम इनकम आती है और वो वन टाइम इनकम जो है आप महीने भर के बीच में आप खर्च करते हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे बैलेंसेस सेविंग बैंक में पड़े रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये वीडियो शेयर होल्डर्स के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो शेयर होल्डर्स के एंगल से अच्छी खबर और बुरी खबर क्या है, देखिएगा। अच्छी खबर मैं आपको बताता हूँ पहले, क्योंकि अच्छा पहले कर लेते हैं, बुरा बाद में सुनेंगे। अच्छी खबर ये है कि देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे। और मान लीजिएगा मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शेयर होल्डर हूँ, आप शेयर होल्डर हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार इतना ज़्यादा ब्याज अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहा है तो यार अपने लिए क्या बचेगा। और मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार चर्चा भी इस बारे में की थी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि पैसा लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो ज़्यादा नहीं होगा तो फिर देखिएगा बैंक के मार्जिन्स कैसे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने उन्हीं चर्चाओं में कहा था कि धीरे धीरे करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करेगा और आप इस बात की चिंता ना करें, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे भी। तो जब घटेंगे तो अल्टीमेटली जो बैंक का खर्चा है वो सिग्निफिकेंटली, हमें ऐसा लगता है इस पूरे एपिसोड से, जो सेविंग बैंक पे बैंक इंटरेस्ट पे करता है उस पर करीबन 35% का इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। जो सेविंग बैंक के ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देता है वो 35% वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो उसका असर आएगा अगले क्वार्टरली रिजल्ट में, क्योंकि तो अभी 1 मई से कर रहे हैं तो 2 महीने उसका असर तो रहेगा। तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको एक खर्चा कम होता हुआ नजर आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बुक के अंदर। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एग्रेसिवली ब्रांच एक्सपेंशन किया, बहुत सारे ग्राहक जोड़े, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा के बहुत लोग इन्होंने जोड़े, फिर 6% के हिसाब से भी बहुत लोग जोड़े। तो जो कासा डिपॉजिट है, यानी कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपेंशंस जो है किए उसके अंदर। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये देख लिया कि हाँ ये अब बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है,
5,000 करोड़ की नई इक्विटी डाल ली पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो इसका मतलब है कि कैपिटलाइज अच्छे से हो गया, अपनी कैपिटल बहुत अच्छे से कर ली, कासा के डिपॉजिट बहुत अच्छे हो गए। तो बैंक जो है अब वेल मैनेज्ड और वेल लिक्विड जो है आप कह सकते हैं, तो वेल लिक्विडिटी के साथ मैनेज है। तो कैश बहुत अच्छा हो गया बैंक के पास, 5,000 करोड़ वहाँ से आया, और जो है यहाँ से जो कासा डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है, और अब अपने खर्चे भी कम कर रहे हैं कि भाई साहब जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट दे रहे थे वो भी अब सिग्निफिकेंटली कम हो गए, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे बैंकों से अभी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक जो है कंपिटिटिव एडवांटेज भी इनके पास, कि ग्राहक दूसरे के पास जा नहीं सकता, और क्योंकि जो गया है वो तो देखिए रुकेगा नहीं, नए ग्राहक की बात कर रहा हूँ, दूसरे के पास जाएगा नहीं। और इन्होंने इतने सारे अकाउंट खुला के अपनी सर्विस से उनको बांध लिया, तो जिन लोगों के अकाउंट खुल के उनको सर्विस अच्छी मिली वो भी इनके साथ चिपके रहेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम भी दोगे तब भी वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सेफ्टी नहीं है। अगर 6% या 7% के पास जाओगे तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाओगे तो वहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है इतना विश्वास करता नहीं। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर जो है, सारे बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर्स इनके पास है। अमिताभ बच्चन जैसे जब लेजेंड अगर इनके पास थे तो विश्वास अपने आप बैंक में जम गया। कौन बनेगा करोड़पति से इन्होंने बहुत अच्छा जो है अपना बेस बनाया। तो ये सब कुछ बढ़िया होने के बाद, सब कुछ एक्सपेंड करने के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम करना बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में एक जान जो है फूंक देगा। तो उस एंगल से मैं ये बात कर रहा था आपके साथ। ये तो हुई अच्छी खबर। तो ये अच्छी खबर इसलिए अच्छी है कि हमारे खर्चे घटेंगे, क्योंकि अगर आप मालिक हैं, अगर चाहे वो छोटा ही हो, बिल्कुल छोटे शेयर होल्डर हो आप, मान लीजिएगा 0.00001% भी है तो, बट है तो शेयर होल्डर ना, तो आप अपने मालिक के एंगल से देखो कि भाई आपके धंधे में आप अपने खर्चे कम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो अगर आप एज ए शेयर होल्डर अगर आप ये नज़रिया रखेंगे तो आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब बात है दूसरी कि बुरी खबर क्या है। इसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ है ना कासा की वो कम हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से इसको असेस कर लिया होगा कि अब उनके पास वेल लिक्विडिटी के साथ वो काम कर रहे हैं, अच्छी लिक्विडिटी है उनके पास, कैपिटल भी डाल लिया है। और अभी कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर डिपॉजिट्स बहुत अच्छे बढ़े हैं सभी बैंकों के, लोगों के एक्सपेंडिचर घटे तो बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो है लोन बांटने के लिए भी अच्छे कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए भी जो है यहाँ पर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काट दो। तो देखिएगा इसका जो दूसरा असर आएगा वो यही है कि जो लोन ग्रोथ है वो शायद मैनेजमेंट अब उतनी तेज़ी से नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आ रही है जो अभी आप मीडिया में देख रहे हैं कि इस बार जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है लोन की या रिकास्टिंग हुई है लोन्स की, वो रिटेल लोन होलसेल बैंकिंग के लोन से ज़्यादा है। वो जितने भी बड़े हमारे जो दिग्गज बैंक्स हैं उन सब के अंदर, ये अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसके अंदर जो भी एक्सिस बैंक, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने रिटेल लोन के अंदर रिकास्टिंग जो है सबसे ज़्यादा की है। ये आप रिकास्टिंग का मतलब समझ सकते हैं कि उनको थोड़ा सा उनका टाइम पीरियड बढ़ा के, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा के, जो इस तरीके से उनकी रीशेड्यूलिंग, रीबैलेंसिंग की है। तो इस तरीके से जो है रिटेल के ऊपर प्रेशर है। तो इसलिए ये बैंक तो रिटेल में एग्रेसिव है, तो इनको पता है कि अभी रिटेल में जो है संभल के लोन देना है। और जब रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को या 7 तारीख को शायद जो रिजल्ट है अगले महीने, तो वहाँ पर भी हम उस चीज़ का फोकस करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये जो चीज़ है कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, लोन ग्रोथ। और थोड़ा सा एक जो है इसका एक इम्पैक्ट दूसरा भी पड़ेगा। मैं खबर बुरी नहीं कह रहा, बट अब इम्पैक्ट दूसरा पड़ेगा कि जो कासा डिपॉजिट बढ़ रहे थे, यानी कि जो नए नए कस्टमर्स आ रहे थे वो बाद में बहुत अच्छा बिजनेस देते हैं, जैसा कि विवेकानंद जी बोलते भी हैं। तो वो हो सकता है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी स्लो हो जाए, क्योंकि अब कंपिटिटिव एडवांटेज है आपके पास, लेकिन उतना बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है जितना कि पहले था। बट ओवरऑल ये एक आज के समय पर जो बैंक ने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया वेलकम स्टेप है शेयर होल्डर्स के एंगल से। अगर आप शेयर होल्डर के एंगल से पूछेंगे तो, अगर आप डिपॉजिटर के एंगल से पूछेंगे, मान लीजिए मेरा सेविंग बैंक अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एज ए शेयर होल्डर ये बहुत ही जो है सही समय पर सही लिया गया फैसला मुझे लगता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।